और मास्किंग का फ़ायदा देख लो, मास्किंग करने का जितना भी ब्लैक था सब हमारी टेप के ऊपर आया है। इंजन को क्लीन करने की यहाँ से कोई नीड नहीं है अब हमें। ये बफिंग का सबसे बेस्ट तरीका, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ग्लोव्स देखो कैसी आई है। आज हम रिव्यू करेंगे मार्केट में मिलने वाली सबसे बेस्ट मेटल पॉलिश का, जो कि हमारी होने वाली है ऑटोसोल की मेटल पॉलिश। मैं सबसे बेस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारी ब्रांड यूज़ कर रखी हैं, जैसे ब्रेजो, वेवेक्स, वेक्सपोल, ब्राइटो, टर्टल, विस्टा। कोई भी इसके कंपैरिजन में ग्लोस फिनिश शाइन नहीं देती है। अगर इसका कंपैरिजन में कोई एक पॉलिश है तो वो है रॉयल एनफील्ड की आने वाली एसेंशियल मेटल पॉलिश। लेकिन उसके बारे में एक बात बता दूं मैं आपको, वो खुद एक ऑटोसोल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, बस जो लेबलिंग है वो रॉयल एनफील्ड की है। इस वजह से उसका प्राइस भी 50 रुपीज़ ज़्यादा है। वो पड़ती है हमें 300 रुपीज़ की, ये पड़ती है हमें 250 की। तो आपको मेटल पॉलिश परचेस करनी है तो ऑटोसोल की तरफ जाओ, जो कि ब्रांड होने वाला है हमारा मेड इन जर्मनी का। इस मेटल पॉलिश को हम किसी भी बेयर मेटल पे यूज कर सकते हैं, मतलब नॉन पेंटेड पार्ट पे यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रास हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एक चीज और बता दूं, जब भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो ना किसी लोकल मार्केट से, मैं कहूँगा ना ही लेके अमेजोन से ही लो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके ना लोकल कॉपी भी आती है, उसमें फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता दूं, वो थोड़ी सी क्रीम शेड में होती है। अगर इसकी बात करें, ये प्योर वाइट निकलती है एकदम, देखो यहाँ से आपको दिख रही होगी, ये प्योर वाइट होती है। और जो लोकल होती है वो थोड़ी सी क्रीमी शेड में होती है, रबिंग की टाइप में होती है वो। अब बात करें, अगर आप सोच रहे हो जैसे आपकी बुलेट की बाइक की कंडीशन काफ़ी, इंजन की काफ़ी ब्लैक हुई पड़ी है, साथ ही साथ बैटरी का जो एसिड होता है उसके मार्क्स भी हैं, उसको आप अपनी मेटल पॉलिश के साथ क्लीन कर लोगे, तो ये गलत सोच रहे हो आप। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो बफिंग मशीन होती है उसके साथ यूज़ होता है ग्रीन कंपाउंड। ठीक है, ये होता है हार्ड कट और ये पिंक होता है फिनिशिंग के लिए। ये 2 कंपाउंड यूज़ होते हैं। जो हार्ड कट होता है इसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है कि ये ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम की जब इससे बफिंग करते हैं थोड़ी बहुत मेटल को भी कट कर देता है। वहीं बात करें मेटल पॉलिश की, इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये मेटल को कट कर पाए, मतलब कि थोड़ी सी जो ऊपर रफनेस है उसको काट पाए। ये बस हमारी शाइन और ग्लोस के लिए यूज़ में आता है। जैसे आपके हार्ड वाटर मार्क्स हैं इस लेवल तक के, बस जितने आपको दिख रहे हैं मेरे इंजन पे, इतने लेवल तक के ये क्लीन कर सकता है। इससे ऊपर अगर हार्ड वाटर मार्क्स हैं तो वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं करेगा। जैसे इस पैनल की बात करें, या डलनेस आई पड़ी है, तो इस डलनेस को क्लीन कर सकता है ये। प्रॉपर बफिंग हम इससे नहीं कर सकते। इसको एज अ मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्रॉपर बफिंग कराते हैं उसके बाद महीने में 2 बार यूज़ कर लिया, जिससे हमारा जो इंजन है उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर रहेगी, और जो हमारी बफिंग की ग्लोस है साल 2 साल फालतू ही चलेगी। अगर आपको प्रॉपर बफिंग की वीडियो देखनी है, जो कि हमारे हैवी टूल्स के साथ होती है, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसपे मेरे 2 लाख के अराउंड व्यूज हैं और 2000 प्लस उसमें लाइक्स भी हैं और 100 प्लस पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं। आप वहां से चेक कर सकते हो, काफी अच्छी वीडियो है। आपको बफिंग के बारे में फुल नॉलेज हो जाएगी, एक प्रोफेशनल तरीके से बफिंग किस तरीके से करनी चाहिए। अब बात करें अपनी मेटल पॉलिश की। मेटल पॉलिश को हम किस तरीके से यूज करें कि हमारे जो हार्ड वाटर मार्क्स हैं ज्यादा से ज्यादा जाएं, तो भाई मैं 4 तरीके इस पर ट्राई करूंगा, 1 2 3 4, और 4 तरीके मैं बता दूं आपको कौन कौन से होने वाले हैं। पहला, माइक्रोफाइबर का कॉमन होता है, पर मैं माइक्रोफाइबर रिकमेंड नहीं करूंगा। माइक्रोफाइबर एक सॉफ्ट मटेरियल है, इसको मैं वहां के लिए रिकमेंड करूंगा जहां पे ऑलरेडी आपकी कोई वाटर मार्क्स नहीं है। जैसे हम इसकी बात करें, ये देखो, इसकी मैंने बफिंग करी थी, तो आप देख सकते हो साल भर से ज़्यादा हो गया इसकी बफिंग करे हुए। मैंने इसकी वीडियो बनाई, इसकी वीडियो भी वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे यूज़ करनी है जहाँ पे वाटर मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ शाइन के लिए करना है, तो आप माइक्रोफाइबर का यूज़ करो। अदरवाइज हम पहला जो यूज़ करेंगे वो करेंगे अपना का क्लॉथ, कोई भी ले लो अपना। दूसरे नंबर पर यूज़ करेंगे फॉइल पेपर। तीसरे पे यूज़ करेंगे ये बफिंग पैड, जो मार्केट में मिल जाता है 40 रुपये का। अब कुछ भाई मुझे कहेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बफिंग वाली में देखा था, वो कह रहे थे कि हमें ये मिल नहीं रहा, तो उनके लिए मैंने बनाया मेटल पॉलिश के लिए। ये भी सफिशिएंट है। आपके पास अगर ड्रिल मशीन भी है तो जो हमारा जींस होती है उसके देख सकते हो, उसके कपड़े मैंने किस तरीके से काट के एक नट यहाँ लगाया और एक बोल्ट यहाँ लगाया है, ये नीचे इसके अंदर ये टाइट कर दिए इतने सारे राउंड शेप में काटने के बाद। तो ये आपका पैड तैयार है। इससे भी बफिंग करके दिखाऊंगा और देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्लोस जिस पार्ट में आएगी, आप मेटल पॉलिश को उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि मेटल पॉलिश आपकी क्या रिजल्ट लाती है। यूज़ करते हैं इसको तो निकल पाउडर की नीड पड़ती है, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, उसकी भी नीड नहीं पड़ेगी आपको। कुछ भाई मेरे को कह रहे थे कि भाई हमें वो मिल नहीं रहा है, तो उसको आपको लेने की नीड भी नहीं पड़ेगी बफिंग के टाइम पे। मैं एक प्रोडक्ट और बता दूंगा आपको। करते हैं स्टार्टिंग। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं अपने क्लॉथ को। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी आप मेटल पॉलिश का यूज़ करो या बफिंग करो, आपका इंजन हीट नहीं होना चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर पे होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में इसको यूज़ करना है। और जैसे ब्लैक हो गया तो साइड चेंज कर लेनी है, दूसरी साइड यूज़ कर लेनी है, फिर साइड चेंज करते रहना है, एक साइड को यूज़ नहीं करना। माइक्रोफाइबर इसलिए मैं यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि माइक्रोफाइबर में क्रीम जो है हमारी ज़्यादा वेस्ट होगी और इतना थोड़ा सा सॉफ्टनेस होने की वजह से क्लीनिंग भी अच्छी नहीं होगी, थोड़ा सा हार्ड चाहिए इसको। फिनिशिंग के लिए माइक्रोफाइबर से एक बार लास्ट टाइम पे यूज़ कर सकते।
अब यहाँ पे होता है हमारा जो रबिंग का काम कंप्लीट। अब जो भाइयों के साथ दिक्कत है ना कि भाई हमें निकल पाउडर नहीं मिल रहा है इसको क्लीन करने के लिए, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी आप हाथ से अपने मेटल पॉलिश को यूज़ कर रहे हो या मशीन से यूज़ कर रहे हो, अराउंड इतना बड़ा सेक्शन लेना है। जैसे हमारा इंजन है इसको 3 पार्ट में लेना है, 1 2 3, हाफ पोर्शन करना है, फिर उसकी क्लीनिंग कर लेनी है साथ साथ। अगर मशीन यूज़ कर रहे हो तो एक बार में पूरी कर सकते हो, फिर क्लीन कर लेना। अगर हाथ से कर रहे हो, क्योंकि ये ना थोड़ा हार्ड होने लग जाता है, फिर बाद में रिमूव करने में दिक्कत आती है, तो आपको नीड नहीं है उस चीज़ की निकल पाउडर की क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो भाई ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम वाइट सीमेंट का यूज़। अब देखो कितनी जल्दी इसने जो इसके अंदर ब्लैक था, देखो इसके अंदर आ चुका है, आपको रिजल्ट साफ दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा तरीका अपना ये है, एक फॉइल पेपर लेना, उसको कैसे भी एक बॉल बना लेनी है। ठीक है, उस पर अप्लाई करना है और उसके बाद इस तरीके से रबिंग करनी है। यहाँ होता है हमारा इसका काम भी कंप्लीट। तो आपको दिख रहा होगा ग्लोस इतनी ज़्यादा नहीं आई है इसके अंदर, पास से दिखा दूंगा मैं आपको एक बार फाइनल लुक। ठीक है, अभी मैं आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ। अब तीसरे नंबर पे जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे अपना जो हमने खुद से बनाया है पैड। तो हमारे 3 हो चुके हैं क्लीन। अभी वहाँ से आपको फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार फाइनल करने के बाद ये वाला चौथा जो रह रहा है इसको फाइनल कर लेता हूँ, फिर आपको पास से दिखाता हूँ रिज़ल्ट क्या है। अब इसको ट्राई करते हैं चौथे को, स्कोर बफ कर लेते हैं अपने एंगल ग्राइंडर से। तो भाई चारों हो गए हैं कंप्लीट। एंगल ग्राइंडर से तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 सेकंड लगे हैं बस। जितने भी हैवी टूल से करोगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा और उतना फिनिशिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो भाई एक बार आपको दिखाते हैं फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, ये देखो। तो भाई ये है आपके सामने फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, पहले जो कंडीशन थी वो आप देख सकते हो बीच बीच में, और जो आपकी कंडीशन है वो भी आपको साफ दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले बात करें, सबसे जो अच्छी कंडीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिले वो वाला पार्ट है हमारा एंगल ग्राइंडर का, जिसमें 40 रुपये के बफिंग पैड के साथ हमने अपनी मेटल पॉलिश का यूज़ करा है। सबसे अच्छी शाइन आई है इसकी। दूसरे नंबर पे बात करें तो जो हमने खुद से बनाया था इसकी शाइन भी काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हो, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। और वहीं बात करें फॉइल पेपर की, तो फॉइल पेपर मैं कहूँगा यूज़ मत करो। फॉइल पेपर से ना स्क्रैचेस आए हैं, देखो दिख रहे हैं आपको, काफ़ी सारे स्क्रैचेस आए हैं। फॉइल पेपर को अवॉइड करो, फॉइल पेपर को यूज़ नहीं करना। अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन ठीक है, अच्छी है, तो आप माइक्रोफाइबर का यूज़ कर लो। ठीक है, बिल्कुल आपका इंजन साफ़ है, मेंटेनेंस के लिए यूज़ करना चाह रहे हो। अगर थोड़ा बहुत इंजन आपको लगे कि शाइन कम है इंजन के अंदर, तो आप नॉर्मल कॉटन का क्लॉथ लो कोई भी, उससे आप इसको क्लीन कर लो। तो 3 मैं रिकमेंड करता हूँ, एक खुद का बनाया हुआ पैड, एक मार्केट में मिलने वाला पैड, एक नॉर्मल क्लॉथ। जो सबसे बेस्ट तरीका है उससे मैं आपको एक पूरी साइड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे जो पहला काम है मेटल पॉलिश का वो है मास्किंग करना, क्योंकि बफिंग करते टाइम आपने देखा ब्लैक निकलता है। अब वो ब्लैक हमारे इंजन के पार्ट पे लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी उसको बाद में क्लीन करने में। तो इसलिए पहले ही उसको कवरिंग कर लेंगे ताकि बाद में वो दिक्कत ना आए। एक बार पहले क्रीम अप्लाई कर दूँ, उसके बाद मैं आपको टाइम दिखाऊंगा कितने टाइम में हमने इसको क्लीन करा है। तो टाइम देख लो, 6:21 हो रहे हैं। अब कर रहे हैं स्टार्ट इसको, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो भाई रफली देख सकते हो 21 और 5, 4 मिनट के अंदर हमने रफली एक बार मार लिया है।
अगर प्रॉपर तरीके से करनी है, एक बार यहाँ थोड़े से कॉर्नर रह गए जैसे, इनको ढंग से करना पड़ेगा। एक बार फिर से अप्लाई करने के बाद फिर से, मतलब 10 मिनट के अंदर आप एक साइड कर सकते हो अगर आप एंगल ग्राइंडर से करते हो तो। तो भाई ये देख सकते हो सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर जो रिजल्ट आया है। और पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे वाटर मार्क्स। तो बेस्ट आपको पता चल गया है मशीन कौन सी है। दूसरे नंबर पे ये वाली है, तीसरे नंबर पे अपने हाथ से कर सकते हैं। फॉइल पेपर्स को मैं, जो हमारा फॉइल पेपर है उसको मैं यूज़ करने की एडवाइस नहीं देता, उससे आपकी डलनेस आती है। ये सिर्फ 4 से 5 मिनट यूज़ करा हमने। तो अगर हम इस पर एक कोट और भी मारते तो 10 मिनट के अंदर हम अपनी जो इंजन की बफरिंग है एक साइड ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। किसी भाई को परचेस करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्रोडक्ट का लिंक वहीं से मिल जाएगा आपको, वहां से परचेस कर सकते हो। लोकल मार्केट से परचेस करने की मैं एडवाइस नहीं देता। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उसे नेक्स्ट वीडियो में।